हाय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट हमने जो है परसेंटेज देखा था और परसेंटेज पे आप लोग का प्यार बहुत आया। तो समय दोस्तों थोड़ा सा मुझे नहीं मिल पाता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, है ना। देर कुबेर आपको ये चैप्टर ख़त्म मैंने कर ही दिया फाइनली, पूरा एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल। आज हम लोग एक नया चैप्टर देख रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो जो लड़के जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके आप परसेंटेज को क्लियर करें, पार्ट 1 से देखते आएँ और तब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आएँ तो आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो परसेंटेज की मदद से ही आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और ये एक बहुत यूनिक अप्रोच है दोस्तों और बहुत फास्ट मेथड है। ठीक है ना। रहा बात सर कि हम आपके इस मेथड को क्या हम एग्ज़ाम में बना सकते हैं, आप बोलेंगे 100%, लेकिन स्टेटमेंट आपको तो लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी चीज़ को मैं सिखाने आ रहा हूँ ताकि आपके स्कूल में कोई भी टीचर, है ना, अगर आप मेरे पढ़ाए तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको काट नहीं सकता है नंबर, बशर्ते, है ना, कि आप स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो कोई नहीं काटेगा। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख पाते हैं तो काटेगा नंबर। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बहुत शॉर्ट कर दिया, ऊपर से और अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो स्कूल के टीचर हो सके वो अपने ईगो पे ले लें, है ना। ये एक्स वैक्स मान के मैं नहीं बताने वाला वो चैप्टर, ठीक है ना दोस्तों, एकदम नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज के बेसिस पे ही पढ़ाऊंगा। तो आइए समय बिना गवाए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, इसकी मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट गया और मार्केट से दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये मार्कर कितने का है। दुकानदार ने बोला कि भाई साहब इस मार्कर की कीमत है 30 रुपया। इसकी कॉस्ट प्राइस उसने बताया कि इस मार्केट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपया। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दोस्तों सीपी। ठीक है, तो आप आइए एक एक चीज़ को समझते हैं पहले बारी बारी से। पहले हम जानेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपी। मैं वर्ड यूज़ करूँगा सीपी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि सर ये कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बाउट, है ना, बाउट इज कॉल्ड इट्स सीपी, कॉस्ट प्राइस इसको कहेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सर वह प्राइस जिस पे किसी आर्टिकल को खरीदा जाए वो क्या हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। अब आइए दूसरा टर्म जानते हैं सर, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग दोस्तों एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा। सर मैं कहाँ स्टोरी बता रहा था कि मैंने शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने मेरे को बताया कि इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने उसे 30 रुपया दिया। अब यहाँ बात देखिएगा, मैं कस्टमर हूँ, वो शॉपकीपर है। ठीक है, तो कस्टमर ने 30 रुपया दिया, यानी मैंने उस आर्टिकल के बदले 30 रुपया दुकानदार को दिया। ठीक है दोस्तों, तो दुकानदार ने जिस प्राइस पे बेचा वो हुआ दुकानदार का सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा वो हुआ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। अब बात समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने इस मार्कर को 30 रुपया में ख़रीदा, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन दुकानदार ने 30 रुपया में इस मार्कर को बेचा तो ये क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस। आप बात समझ रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे, है ना, मैं ये मार्कर 30 रुपये में ख़रीद कर लाया और अगले इंसान को, मैं अपने फ्रेंड को ये मार्कर 40 रुपया में बेच दिया, दे दिया उसको। ठीक है, तो मैं ख़रीद के लाया 30 रुपया में, तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और मैंने अपने दोस्त को 40 रुपीज़ में दे दिया, तो 40 रुपीज़ उसके लिए क्या हुआ,
सेलिंग, मेरे लिए क्या हुआ दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। लेकिन 40 रुपीज़ में मैंने बेच दिया, तो आप बोलेंगे सर आखिर इस मार्केट का सेलिंग प्राइस कितना था, तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस तो इस मार्केट का 40 रुपीज़ था, है ना। तो जिस दाम पे मैंने इस मार्कर को बेचा दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जिस दाम पे मैंने इस मार्कर को खरीदा इसको कहेंगे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये दो बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बाद यहाँ 3 केसेस एराइज होते हैं। आइए एक एक कर हम तीनों केसेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस 1, आप लिखेंगे केस 1, ठीक है। व्हेन SP ग्रेटर देन CP, अगर सर SP बड़ा हो किससे, CP से, तो देयर विल ऑलवेज बी गेन, गेन होगा दोस्तों, या फिर इसी को कहते हैं प्रॉफिट। और गेन और प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो बड़ा वैल्यू होगा उसी में से आप घटाइएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे क्योंकि यहाँ SP बड़ा है, किससे, CP से। एग्जाम्पल करके आप समझिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एक पेन का CP जो है वो 100 रुपया है, कितना है दोस्तों, 100 रुपया। और इस पेन का जो सेलिंग प्राइस है ना वो मैंने रखा 120 रुपया। तो अगर आप मैं पूछूं कि सर इस पेन का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, मैंने बेच दिया उसको 120 रुपीज़ में, तो बताइए मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ। तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, जो बड़ा वैल्यू है ना, और जो छोटा वैल्यू है उसका डिफरेंस ले लीजिए, बड़े में से छोटे को घटाइएगा। तो 120 में से 100 गया, तो आप बोलेंगे सर 20 रुपीज़ का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये हुआ पहला केस। आइए हम लोग फिर केस सेकंड को स्टडी करते हैं। केस सेकंड, व्हेन CP ग्रेटर देन SP। अब क्या होगा सर जब CP ग्रेटर हो जाए SP से, तो आप कहेंगे सर इन दिस केस लॉस होगा। क्या होगा दोस्तों, लॉस। और लॉस कैसे निकलता है, तो CP में से SP को घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो मैंने बड़ा में से छोटा घटाया, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं फॉर्मूला फ्री मैथ पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो पहले मैं किताबी लैंग्वेज आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी अप्रोच बताऊँगा, ठीक है ना। तब जाके आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बातों को। सर एग्ज़ाम्पल लेके बताइए ना। तो ठीक है, मैंने एक पेन खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, और इस पेन को मैंने बेच दिया कितने दोस्तों, 80 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप देखिए खरीद के लाया 100 रुपया का एक पेन, और एक पेन बेच दिया मैंने 80 रुपया में। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि सर इस बार तो मुझे नुकसान हुआ, घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ, तो जो बड़ा वैल्यू था उसमें से छोटा वैल्यू को घटा दीजिए। आपने बोला सर 20 रुपीज़ का हमें इस बार लॉस हुआ। ये था दोस्तों केस नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें जो मैंने अभी दो बातें बताई आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जब सर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तो प्रॉफिट या गेन होता है, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, मतलब जितना में आप खरीद के लाए हैं उतना में ना बेच के उससे कम दाम में बेचें तो नुकसान होगा, लॉस होगा। और जितना में खरीद के लाए उससे ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कभी कभी बिजनेस में, है ना, जो केस थर्ड से इनको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। केस थर्ड से सफ़र करना पड़ता है। इस केस में आप देखेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो अगर सर कुछ ऐसा भी केस होता है जहां कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो इस केस में, है ना, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो दोस्तों फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। समझ में आ रहा है। सर एग्ज़ाम्पल देके बताइए। तो लिखिए एग्ज़ाम्पल। सर एक पेन मैंने ख़रीद के लाया 100 रुपया में, नहीं एक पेन खरीद कर लाया 100 रुपया में, तो ये पेन का मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, और इस पेन को मैंने बेच दिया सर 100 रुपया में ही एक पेन को। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि सर CP और SP दोनों तो इक्वल हैं। जब CP और SP इक्वल है तो हम कहेंगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बात से एक और बात बताऊंगा, मतलब टोटल अभी दो बातें बताने बाकी हैं। उसके बाद मैं कुछ फार्मूलाज जो आपकी किताब में दिए हुए रहते हैं
उनको एक बार आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर मैं अपनी अप्रोच बताऊँगा, जहाँ पे आपको मैं फार्मूला फ्री मैथ सिखाऊँगा और आपको सीखना होगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो अभी से अगर मेहनत कर रहे हैं ना दोस्तों, तो बड़े जब हो जाएंगे, बड़े क्लास में जाएंगे, तब आपको शायद मेरी अहमियत समझ में आएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। अब एक होता है दोस्तों ओवर हेड, है ना, एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, समझते हैं? ठीक है। जैसे मान लीजिए, है ना, कि आप, है ना, कहीं गए और वहाँ से एक फ्रिज खरीद कर लाए। तो आप दुकान में गए तो फ्रिज वाले ने बताया कि इस फ्रिज का, LG फ्रिज का जो दाम है ना, वो है आपको 10,000 रुपया। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है। तो ये 10,000 रुपया LG का क्या हुआ दोस्तों? आप बोलेंगे LG फ्रिज का हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आप, ऐसा तो नहीं है कि आप दुकानदार से, है ना, फ्रिज लिए और उसको उठाकर आप अपने घर चले आएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, एक भाड़े वाले को या ठेले वाले को बुक करेंगे। ठेला वाला बोला भैया हम आपके घर पे फ्रिज को अच्छे सही सलामत पहुंचा देंगे, लेकिन हम 500 रुपया भाड़ा लेंगे। अब आइए, आपने 500 रुपया एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंड किया, एक्स्ट्रा मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। कितना रुपया दोस्तों? आप बोलेंगे 5 रुपया। तो क्या अभी भी फ्रिज का कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है दोस्तों? आप बोलेंगे ना जी सर। अब तो ये जो एक्स्ट्रा मनी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुआ वो भी तो इस ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। तो आप बोलेंगे सर इस केस में कि टोटल CP ऑफ फ्रिज जो हो गया दोस्तों, अब ना वो हो गया 10,500। कितना हुआ दोस्तों? 10,500। तो ये था ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवरहेड एक्सपेंसेस एक ही बताया, ठेला भाड़ा, बहुत सारे भाड़ा। कहने का मतलब मेरा ये है ना स्टूडेंट, कि अगर सिंपली LG माने कोई भी आर्टिकल का जितना भी कॉस्ट प्राइस है, उसके अलावा अगर आप मनी स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, तो सब का सब जो एक्स्ट्रा मनी आप स्पेंड कर रहे हैं ना, वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, है ना। इफ़ यू ऐड द ओवरहेड एक्सपेंसेस to the original CP, then you can find out the total cost price of the article। आप समझ रहे हैं ना, कि अगर आप ओवरहेड एक्सपेंसेस को ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, उसमें जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक टोटल कॉस्ट प्राइस आपका नहीं निकलेगा। और अब जो भी कैलकुलेशन होगा दोस्तों, वो इस CP पे होगा, ना कि इस CP पे। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ये था मैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब दुनिया में दो ही बात होती है बिजनेस में, या तो इंसान को फ़ायदा होता है मैक्सिमम टाइम्स, या तो फ़ायदा होता है या तो नुकसान होता है। ठीक है ना। तीसरा केस जो है दोस्तों, ना फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है ना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है 8th क्लास में। ठीक है ना, वो जब हायर क्लास में जाएंगे ना, तब वहाँ पे आप पढ़ेंगे नो प्रॉफिट और नो लॉस का केस। ठीक है, लेकिन उसकी क्वेश्चन की पैटर्न ही अलग होती है। खैर, अभी आपको दो ही चीज़ याद रखना है कि सर पूरे बिजनेस में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो इंसान को बिज़नेस में प्रॉफिट होगा, या तो इंसान को बिज़नेस में घाटा होगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना दोस्तों, अब ये किस पे डिटरमिन्ड होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे कैलकुलेशन करते हैं? तो ऑलवेज याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा हो, ये हम किस पे डिटरमिन्ड करते हैं? आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे। याद रखिएगा, जब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ख़त्म होगा तब तक मैं यही बोलूँगा, अरे भाई प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे। लॉस हुआ किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, किस पे कैलकुलेट किया जाता है ऑलवेज? कॉस्ट प्राइस पे। समझ रहे हैं? एक बात और, सर कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो आप बोलेंगे 100%। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, इस पेन का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। ठीक है, इस बोर्ड का जो कॉस्ट प्राइस है अपने आप में कितना परसेंट है? 100%।
इस माइक का जो कॉस्ट प्राइस है अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी आर्टिकल अपने आप में उसका कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 100%। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता था ना, ठीक है ना, किसी की भी सैलरी अपने आप में 100% होती थी ना परसेंटेज में। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे कि किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे 100%। अब आइए कुछ फार्मूलाज जो आपको एक बार मैं आपके आंखों के, है ना, आंखों से होके गुजरवाना चाहता हूँ। एक बार आप अपनी आंखों से देख लें कि कितने सारे फार्मूलाज हैं। तो क्या हमको सर ये सारे फार्मूलाज याद करने होंगे? देखिए, अगर आप एमसीक्यू अगर बात करेंगे तो एमसीक्यू में तो आपको फार्मूलाज, है ना, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, और ये अच्छी बात भी है कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा। तो इनफैक्ट आपको फार्मूला भी याद होनी चाहिए, लेकिन जब हम सवाल बनाएंगे तो फार्मूला नाम का कोई चीज़ है दोस्तों, भूल जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। मैं देखिएगा कि मैं फार्मूला एकदम बिल्कुल भी ना के बराबर यूज़ करूँगा। ठीक है, आइए कुछ फार्मूलाज को आप लोग नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सारे स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। एक मोटी सी कॉपी बनाइए मैथमेटिक्स की, जिसमें आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा दोस्तों, बेसिक फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला आपको जो पढ़ना है दोस्तों, वो तो 2 लिखवाया था ना, एक गेन का। गेन कैसे होता है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। सर दूसरा फार्मूला लॉस का पढ़ें तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। सर तीसरा फार्मूला बताइए, तो तीसरा फार्मूला अगर गेन परसेंट पूछे, है ना, तो आप लिखेंगे गेन बटा सीपी इंटू 100, है ना। गेन परसेंट, गेन निकाल लिए तो वो आया रुपया में, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा तो जितना का गेन हुआ, किस पे गेन और लॉस होता है दोस्तों, मैंने बता रखा है किस पे डिटरमिन्ड होता है, किस पे कैलकुलेशन होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में कभी भी गेन परसेंटेज रहे, लॉस परसेंटेज रहे, तो आप सीपी से ही डिवाइड करेंगे। चौथा सर, अगर गेन पूछ दिया तो लॉस परसेंट पूछेगा, तो हम कहेंगे सर लॉस बटा सीपी इंटू 100। पांचवा सेट आइए दोस्तों, पांचवा सेट है जब सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करने के लिए बोले तो आप लिखेंगे 100 प्लस गेन परसेंट बटा में दोस्तों 100 आई इंटू सी पी। ये हो गया। छठा में अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछ दे, चाहे सेलिंग प्राइस ही पहले बता देता हूँ, नहीं सेलिंग प्राइस, लॉस के केस में तो 100 लिखेंगे, प्लस की जगह लॉस में हो जाएगा माइनस, अब बटा 100 आई इंटू कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस बोलेगा, क्या बोलेगा, कॉस्ट प्राइस, तो आप लिखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू में दोस्तों सेलिंग प्राइस। और आठवां फार्मूला लिखिएगा लॉस के केस में, तो जहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इंटू में होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो कुल आपको इतने सारे फार्मूले आपको पढ़ने हैं, 8 फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कम से कम एटलीस्ट फार्मूला को दिमाग में रखें, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ पे इसका कोई जिक्र या चर्चा नहीं होगा, है ना। मैं एकदम नहीं करूँगा, इस सारे फार्मूला को मैं काट देता हूँ दोस्तों। नीड नॉट टू लर्न एनी फार्मूलाज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। If 1 marks question asked in examination, then you have to learn, है ना, such kind of 8 formulas related to profit and loss. अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा और एक एक कर आपको मैं बढ़िया बढ़िया तरीका सिखाने वाला हूँ, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए डियर स्टूडेंट, है ना, 2 क्वेश्चन मैंने लिया है आप ही की किताब से, और ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, तो पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं
और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है नंबर 1 में कि मोहित बाउट अ CD फॉर ₹750 एंड सोल्ड इट फॉर ₹875, तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, एक लड़का है मोहित जो एक CD खरीद के लाता है 750 रुपया में और बेच देता है 875 रुपीज़ में। तो कहा गया आपको गेन परसेंट बताइए। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग को जो मैं लाइन लिखा रहा हूँ बस आपको वही लाइन लिखना है, फालतू का कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ CD, जो आर्टिकल का नाम है वो लिखिए। कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 750। अच्छा, इसके नीचे लिखिएगा सेलिंग प्राइस ऑफ अ CD, तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 875 रुपीज़। अब आप लिखेंगे हेयर, देखिए तो कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस, तो आपको दिख रहा होगा सर कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे दोस्तों, CP से, तो ऑब्वियस सी बात है गेन होगा। तो आप कहेंगे गेन कैसे निकालते हैं सर, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, तो 875 में से 750 घटाइए, तो आप बोलेंगे सर कितना आएगा, तो ये आएगा 5, 7 में से 5 गया 2, यह आ गया 125, ये आया गेन। लेकिन ये रुपया में आया दोस्तों, आपको तो परसेंट भी पूछ रहा है ना, तो आप देयरफॉर यहाँ लिखेंगे गेन परसेंटेज। तो जितना का गेन हुआ वो ऊपर बटा CP इंटू 100, क्योंकि सर गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेट हम लोग करेंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, तो इस अनुसार अब इस फार्मूला को मैं मिटा दूंगा और यहाँ पे चुपचाप लिखूंगा सर गेन कितना का हुआ, मेरे साथ बोलिए 125 रुपीज़ का। कितने पे भाई, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 750, और चूंकि परसेंट में पूछ रहा है इसलिए 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। अब आप कहेंगे सर 5 से काट दीजिए इसको, चाहे आप अगर 25 के टेबल से काटेंगे तो 25 5 जा 125 और 25 3 जा 75, फिर 5 1 जा 5 5 6 जा, तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 1/6, माने 1 का जब मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 100/6, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 16 सही 2/3%, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनको काटने में परेशानी हो रहा होगा ना वो टेबल ज़रूर याद करें, आप 5 से काट सकते थे, ठीक है, यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। राहुल परचेज अ टेबल फॉर ₹1260 एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेज ऑन its top he had to sell it for ₹1197। अब यहाँ पूछा गया दोस्तों लॉस परसेंट बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल, इस बार आर्टिकल का नाम टेबल है तो टेबल लिखेंगे। कितने में टेबल खरीदे दोस्तों, 1260 रुपये में। सर बेच कितने में रहे टेबल को, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल लिखिएगा, कितना में बेच दिया मैंने दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 1197 रुपीज़ में। अब आप हेयर कर लिखिए, कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप बोलेंगे सर इस बार तो CP बड़ा है, अगर CP बड़ा है SP से तो लॉस होता है दोस्तों, और लॉस के लिए बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करेंगे तो 10 में से 7 गया दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ लिख देता हूँ क्या सर 1260 में से 1197 है ना, जो आएगा वो रुपीज़ में होगा। अब घटा दीजिए, तो आप बोलेंगे सर लॉस फाइनली हमको आ जाएगा 10 में से 7 गया आपने बोला 3, 15 में से 9 गया आपने बोला 6, ठीक है ना दोस्तों, तो हमको कहेंगे सर 63 रुपीज़ का हमको लॉस हुआ। रुपीज़ ऐसे लिखिएगा हिंदी में ऐसे, सर 63 रुपीज़ का हमको लॉस हुआ। अब लॉस हो या गेन हो किस पे डिटरमिंड होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे। आपसे पूछा गया लॉस परसेंटेज, तो बताइए कितना का लॉस हुआ, 63 रुपीज़ का। कितने पे लॉस हुआ, तो जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1260 रुपये पे, तो 100 पे कितना। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे हाँ जी सर ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि 0 से सर 1 0 काट दिए, अगर आप इसको 6 के टेबल से 3 के टेबल से काटिए, 3 दूनी 6 3 एकम 3, फिर 3 के टेबल से काटिए, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, फिर 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 7 जा, या 7 के टेबल से काटिए सर 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42, फिर सर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और 2 के टेबल से इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 बार में, तो जो फाइनली आपका जो लॉस परसेंटेज आया वो आया 5%। और यही सवाल का आंसर था दोस्तों कि आपने आर्टिकल को 5% के लॉस पे बेच दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 बेसिक सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मोहनलाल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹12,000 एंड स्पेंट ₹2,850 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ठीक है, तो ये जो 2,850 रुपया दोस्तों, ये एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर रहा है नहीं, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आप बोलेंगे सर 12,000। तो वो 2,850 है ना, यही तो है दोस्तों ओवरहेड एक्सपेंसेस। उसके बाद भी उस पर 2,850 रुपया एक्स्ट्रा मनी खर्च किया। देन ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड सोहनवीर फॉर ₹13,860। उसके बाद मोहनलाल ने जो है अपना गाड़ी स्कूटर अपने फ्रेंड सोहनवीर को 13,860 रुपये में बेच दिया। तो क्वेश्चन कहा गया कि हाउ मच परसेंट डिड ही गेन और लॉस। तो आप बताइए परसेंटेज में उस इंसान को स्कूटर बेचने पे प्रॉफिट परसेंट हुआ या लॉस परसेंट हुआ, क्या हुआ? परसेंट में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटर। एक पुराना स्कूटर था दोस्तों, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 12,000। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर मनी स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग, है ना, एक्स्ट्रा मनी कितना स्पेंड कर रहा है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर है ना, ये रुपीज़, अच्छा लिखिए यहीं पे लिखिए कितना रुपया है दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर 2,850 रुपीज़। अच्छा सर, तो टोटल सीपी बताइए। तो टोटल सीपी ऑफ ए स्कूटर कितना हो गया दोस्तों? तो अब जो है 12,000 रुपया तो पुराने स्कूटर का दाम था, ऊपर से ओवरहॉलिंग कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर रहा है 2,815। तो इस 12,000 में 2,850 को ऐड कर दीजिए, 0,5,8,4,1। तो इतना रुपया इसका पड़ गया टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस का। और बेच कितने में रहा है दोस्तों? 13,860। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्कूटर, ठीक है, ये दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में सर 13,860 रुपया। तो आप खुद देख लीजिए कि सर अब हमको इस सीपी से कोई मतलब नहीं है, आपका टोटल सीपी ही आपका मेन सीपी हुआ। अब जो भी कैलकुलेशन होगा टोटल सीपी पे होगा, इस सीपी पे नहीं होगा। तो आपने देखिए टोटल कितने में स्कूटर को खरीदा दोस्तों? तो 14,850। अब बेच कितना में रहा है? 13,000 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है ना। तो आप देखिए आराम से लिखिए पहले हेयर कौन बढ़ा? तो आप बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, किससे? सेलिंग प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो गया तो इसका मतलब इंसान को लॉस हो रहा है। और लॉस के लिए भी मैंने सिखाया दोस्तों, बड़ा वैल्यू में से छोटे वैल्यू को घटा दीजिए। ठीक है, तो आप अगर घटाएंगे तो 0 में से गया 0, 15 में से 6 गया तो 9, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और ये 0 और ये 0। इसका मतलब इंसान को 990 रुपया का क्या हुआ दोस्तों? लॉस हुआ। तो आपसे पूछा गया कि लॉस परसेंट बताइए भाई, तो लॉस कितना हुआ? आप बोलेंगे 990 रुपया। कितने पे? तो अब आप बोलेंगे सर ये नहीं, आपका सीपी तो ओरिजिनल ये था, लेकिन अब टोटल सीपी पे कैलकुलेट होगा। हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओवरहेड एक्सपेंसेस में आपको पुराने सीपी पे काम नहीं करना, आपको टोटल सीपी पे काम करना है। तो 14,850 इंटू 100 कर दिए। अब आपको काट पीट करना है। तो इस 0 से 0 कट गया दोस्तों। क्या ये 9 से कटता है? अगर आप ध्यान दीजिए 11 के टेबल से काट दीजिए दोस्तों। 11 9 या 99। और आप देखिए कि सर अगर 1485 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा, आपने बोला 11, 11 3 जा, आपने बोला 33, 8 में से 3 गया 5, फिर 11 5 जा, आपने बोला 55, और ये कट गया दोस्तों। तो इसके आंसर कट के कितना है दोस्तों? 135। क्या 9 से फिर कटेगा? आप बोलेंगे हाँ सर, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 5 जा, आप बोलेंगे सर 135। अब जो आपका कैलकुलेशन आया, ऊपर में 100 और नीचे में 50। अगर आप फिर से काटना चाहें 5 के टेबल से तो काट दीजिए, 5 3 15, 5 9 10। तो ये फाइनली आया दोस्तों 20/3, जिसका फ्रैक्शन होगा 6/2/3%। तो आपने कितने के लॉस परसेंटेज पे उस स्कूटर को बेचा? तो आप बोलेंगे सर 6 सही 2/3%, मतलब 6/2/3% के लॉस पे आपने बेच दिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट
कि आज का जो बेसिक क्वेश्चन था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अगर पढ़ाऊँगा ना, तो उस समय सारे बच्चे एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे और सारे फार्मूला जो भी दिमाग में है ना, इसको याद करेंगे। ठीक है ना? हालाँकि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू जब बनाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे याद करना होगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने कहीं भी फार्मूला का यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना? और अभी तक मैंने परसेंटेज वाले सवाल को उठाया नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगले क्लास में आप लोग, है ना, पूरा ये पार्ट 1 को रिवाइज़ कर कर ही पार्ट 2 देखिएगा। तो थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।